मुंबई के बाद पुणे शहर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पुणे शहर में कोरोना के मरीज 19,000 के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा 670 हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना का मरीज पुणे शहर में पाया गया था। 9 मार्च को पहला मरीज मिलने के बाद अब तक लगभग 3 महीनों में कोरोना के मरीज 19,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं मृतक 670 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में पुणे कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। दूसरी तरफ पुणे शहर और साथ ही पिंपरी चिंचवड शहर में कंटेनमेंट जोन में कोरोना के मरीज कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुणे का पिंपरी चिंचवड नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इस इलाके में एक महीने के अंदर कोरोना के 70% केस बढ़ गए हैं। मरीजों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी से प्रशासन हैरान है। पिंपरी चिंचवड में संक्रमितों की संख्या 2,400 के पार हो गई है और 43 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 मई तक यहां सिर्फ 274 संक्रमित थे। इस ट्रेंड से लग रहा है कि जल्द ही 3,000 मरीज हो जाएंगे। वहीं पुणे में अब तक 19,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें से 670 लोगों की मौत हुई है। जिले में अब तक 10,879 मरीज ठीक भी हो गए हैं। पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका क्षेत्र में 11 मार्च 2020 से लेकर आज तक अभी तक 2400 रुग्ण सकारात्मक आए हैं। उसमें से करीब 1,000 रुग्ण आज भी हमारे अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं और 41 रुग्णों का उनका डेथ हुआ है। बाकी सभी रुग्ण उपचार लेके ठीक होके अपने घर पे वापस गए हैं। अभी लॉकडाउन 5 में कुछ सहूलियत लोगों को दी गई है। मार्केट प्लेसेस ओपन किए गए हैं, उससे लोगों को मार्केट में उनकी डेली नीड्स के लिए आने की परमिशन है। ये परमिशन देते वक्त कुछ रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लागू किए गए हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है और जो डेजिग्नेटेड मार्केट प्लेसेस है उसमें P1 P2 प्रिंसिपल का फॉलो करना है। जहाँ पर इस जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उनका उल्लंघन होता है तो वहाँ पर फिर से रेस्ट्रिक्शन लागू करने की कार्रवाई महानगर पालिका की तरफ से की जाती है। जहाँ पर 1-2 इंसिडेंसेस हुए वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस फिर से लागू किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में 450 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें संक्रमण के मामले काफी ज्यादा हैं। वहीं शहर में कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन जोरदार कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। पिंपरी चिंचवड शहर में अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों पर मास्क ना पहनना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग ना रखना इन नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं पुणे शहर में भी ऐसे हजारों लोगों पर कार्रवाई की गई है। पिंपरी चिंचवड कमिश्नरेट में लॉकडाउन पीरियड में अभी तक 16,460 केसेस सेक्शन 188 के तहत किए गए हैं। उसमें मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना और अलग अलग जो भी वायलेशन है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। उसमें जो कंटेनमेंट जोन है अब तक अभी जो पूरे कमिश्नरेट में 360 कंटेनमेंट जोन है, वहाँ भी जो लोगों की आना जाना है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है और वहाँ बंदोबस्त लगाया गया है। लॉकडाउन पूरे तरह से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को मेरी ये अपील रहेगी कि बिना वजह अपने घर से बाहर ना निकले। जो भी इमरजेंसी या एसेंशियल काम होंगे उसके लिए ही घर से बाहर निकले। पुणे पिंपरी चिंचवड शहर में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की गई है, लेकिन कुछ इलाकों में इसका फायदा उठाते लोग नजर आ रहे हैं, जिससे कई परिसरों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लेकिन कुछ जगह पर मार्केट पूरी तरह से बंद रखा गया है। लेकिन फिर भी पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में कोरोना के मरीज थमने का नाम नहीं ले रहे। पुणे जिले में रोज देखा जाए तो 600 से लेकर 700 मरीज नए पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वहीं मृतकों की बात करें तो रोज करीब 10 से 12 लोगों की मौत पुणे शहर में हो रही है। ऐसे में प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। माननीय सीएम साहब और कमिश्नर साहब को निवेदन है, बाजार में 3 महीने से पहले ही बाजारें बंद थी। 3 महीने से लोगों को बच्चा जो नौकर है, दुकान के मैनेजर है, कामगार है, उनको पगारें नहीं मिल रही है, दुकान में धंधा नहीं है। ये मार्केट में ग्राहक पहले ही नहीं है। 3 महीने से बड़ी तकलीफ आ रही है। हमारा निवेदन है
जहाँ बाज़ार में तकलीफ़ है, मोबाइल मार्केट में जहाँ जहाँ गर्दी है वहाँ बंद कीजिए, वहाँ आप कंट्रोल कीजिए, चलेगा। ये बाज़ार में कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के सीएम से, कमिश्नर से और प्रशासन अधिकारियों से विनती है, पुलिस से भी कमिश्नर से विनती है कि बाज़ार खोलिए और उस पर आप नियम स्ट्रिक्ट कीजिए। नियम का पालन करेंगे हम, नियम से दुकान खोलेंगे। हो सके आज ही ऑर्डर दीजिए, दुकान खोले, जो अपने बच्चों को हम पगार दे सके। हमारी हालत भी ख़राब है, हमारा गुरुद्वारा है, दुकान है, सब तरफ हालत ख़राब है। 3 महीने से बहुत तकलीफ है। भुखमरी के कारगार पे खड़े हम, हमको खाने पीने के वांदे हैं। इनको पगार तो बहुत दूर है, अपने खाने के वांदे। इन बेचारों को पगार कहाँ से देंगे? इनका पगार भी हक है, इनकी भी बहुत तकलीफें बढ़ रही है। इसलिए सीएम को और पीएमसी के अधिकारी को, पुलिस कमिश्नर को भी बेनती है कि आप नियम कड़क कीजिए, उसका पालन करेंगे हम। दुकान खोलने की आज्ञा दीजिए, दुकान मत कीजिए, लॉकडाउन मत कीजिए। संवाददाता मोहन दुबे, VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड।